BS उर्दू के सिलसिले में हम बात कर रहे थे, उसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाते हैं। वजूद आदम के लिए वजूद कायनात को सजाया गया, और फिर जो इंसानों के राब्ते की चीज़ है वो ज़ुबान ही है। इंसानी तरक्की तहज़ीब की तरक्की है, और फिर ज़ुबान जो है वो इंसानी शऊर को निखारती है। ज़ुबान ही के ज़रिए अपना माफ़ी ज़मीर जो है वो दूसरों पर ज़हर किया जाता है। ज़ुबान के बग़ैर इंसानी माशरे का तरक्की का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ज़ुबान एक ऐसा वसीला है जिसके ज़रिए इंसान अपने इरादे, जज्बात, एहसासात, तासुरात और ख़यालात को जो है वो दूसरे इंसानों के जहन में मुंतकिल करता है या पहुँचाता है। अगर हम अपनी ज़ुबान को देखें तो ये हिंद यूरोपी ख़ानदानों से इसका ताल्लुक़ है। इस ज़ुबान का इंसानी माशरे का जो वजूद है या बका है या तरक्की है, वो ज़ुबान ही के मरहून मिन्नत है। हर ज़ुबान का एक मखसूस ढांचा होता है और एक साख्त होती है। और उर्दू जो है ये वस्त एशियाई लफ्ज़ भी है, जिसको तुर्की ज़ुबान का लश्कर भी, लश्करगाह भी, फ़ौज भी, गिरोह भी, बाज़ार भी, ये मुख्तलिफ़ नामों में ये इस्तेमाल होता है। कहने का मकसद ये है कि दुनिया की हर ज़ुबान में लिसानी अमल और अदब की तख्लीक के दरमियान वक्त का एक फ़ासला होता है, और बोली जो है वो सदियों में जाकर वो ज़ुबान बनती है और अपनी शक्ल बनाती है और अपने खुद-ख्याल जो है वो उजागर करती है। अब जब ये अरूज पर पहुँचती है तो फिर यहाँ से फिर अदब जो है वो अपना सर निकालता है। और इसके फिर अगर हम देखें इसको उर्दू ज़ुबान को, तो ये जो हमारी ज़ुबान है उर्दू, इसके अव्वलीन आसार तो बरसगीर में अगर हम देखें तो 10वीं सदी ईस्वी से शुरू हो जाते हैं। जब मुस्लिम फ़ातिहीन यहाँ के फिर यहाँ पर आए, और यहाँ पे ये मकामी तंजीमें जो थीं, जो तज्जार थे या उलमा थे, सूफिया थे, मुबल्लिगीन थे, और इनके अहल थे, और दूसरे जो मकामी लोग से मिलने जुलने और हुकूमती और दीगर जो कारोबार चलाने के लिए इसकी ज़रूरत पेश आई। वक्त गुजरने के साथ साथ ये ऐसा ऐसा निखरती रही और संवरती रही, और फिर दूसरी जो ज़ुबानें हैं और बोलियाँ, उनके अल्फाज भी जज्ब और शामिल होते रहे। इसमें जो है ये बढ़ते बढ़ते मुगलिया दौर में भी काफ़ी ये फैल चुकी थी, और एक बड़ा जो है इसके फैलने का असबाब ये भी हुआ कि जब मोहम्मद तुगलक ने बहुत सी जो आबादी थी दिल्ली की, उसको हुक्म दिया कि यहाँ से जो है वो हिजरत कर जाएं दक्कन की तरफ। तो वहाँ पे भी जब ये आपस में ज़्यादातर जो फैलने का सबब बना, एक वाक़या ये भी है, तो ये बहुत से लोग वहाँ पे गए, फिर वो मकामी भी थे, तो उस वक़्त दक्कन में ये जो उर्दू है हमारी ज़ुबान काफ़ी फैल चुकी थी। फिर ये वक़्त आया कि जो मोहम्मद तुगलक है इसके ख़िलाफ़ बगावत हो गई, और फिर बगावत के बाद जो है वो फिर बहमनी दौर जो है वो शुरू हो जाता है। और इस बहमनी दौर में अगर हम देखें तो बहुत सी तसानीफ़ हैं जो हमारे सामने आती हैं, और फिर कुछ जो यहाँ पे सूफिया कराम थे, और उनकी ज़ुबान से, और फिर जो चीज़ें हैं, यानी ज़्यादातर जो ख़मीर पैदा हुआ उर्दू का, तो यहाँ पे पैदा हुआ, और फिर अदबी तौर पर भी इसका सिलसिला शुरू हुआ। यहाँ पे हम देखें जो हमारे बुज़ुर्ग हैं बड़े, जिस तरह वो ऐनुद्दीन गंज इल्म है, अदबी तौर पर, तारीख़ी तौर पर उसका भी नाम लिया जाता है। और फिर एक बड़ी शख्सियत है ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसप दराज़, उनकी जो मिराजुल आशिकीन है, उस किताब का भी हवाला दिया जाता है। और इस दौर की सबसे अहम जो तसानीफ़ हैं, वो जो मसनवी है, कदम राव और पिदम राव, वो उसकी है। ये मसनवी बड़ी मशहूर मुसन्नफ़ी है, मसनवी हुई, और ये जो है बहमनी दौर में यहाँ तक ये जो तसानीफ़ हैं हमारी हमें मिलती हैं। बहरहाल मकामी तौर पर तो ये ज़ुबान बहुत फैल चुकी थी, और फिर आगे ये सिलसिले आगे बढ़ते रहे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।